नमस्कार, मैं डॉक्टर डी विचित्रा अब आपको कुछ एपिसोड्स में मेडिटेशन कैसे करते हैं बताऊंगा। मेडिटेशन एक जिसको हम ध्यान बोलते हैं, ये ऐसे नहीं लग जाता कि हम बैठे हों और ध्यान लग जाए, ऐसा नहीं। बहुत अभ्यास करने के बाद आपको ध्यान लग पाएगा। कुछ चीज़ों का प्राइमरी अभ्यास करना पड़ेगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, तब जाके कहीं आप अंत में ध्यान पर पहुंच पाएंगे। क्योंकि योग ये बताता है कि जीते जी अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना योग है, ठीक है। और मृत्यु के बाद हमारे कर्म संस्कार खत्म हो जाए, कर्माशय खत्म हो जाए, रिक्त हो जाए, तो उसके बाद अपनी आत्मा मरने के बाद, हमारे शरीर को छोड़ने के बाद परम आत्मा में लीन हो जाए, मिक्स हो जाए, उसको मोक्ष कहते हैं। ताकि हमारा जन्म और मृत्यु के जो दुख है उससे हम निजात पा पाए। उसके निजात पाने के लिए हमें अपने कर्म संस्कारों का और कर्माशय को खाली करना पड़ेगा। उसके लिए मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा, पहले धीरे धीरे समझ लीजिए। एक चीज और है, योग का मतलब होता है अपने शरीर को और मन को सांस के द्वारा जोड़ना। पहले यह सीखना पड़ेगा। बहुत सारे स्टेप्स मैं आपको कराऊंगा, उनको आप बड़े आराम से समझिए। अगर कोई भी अड़चन आती है तो मुझे बताइए, क्योंकि मेरे पास कई लोग आते हैं, वो बताते हैं कि ध्यान नहीं लग पाता। मेरे को करीब 37 साल हो गए इस प्रैक्टिस को करते हुए, मेरे से भी कई बार नहीं लग पाता। ये बिल्कुल 16 आने सत्य है कि भी हाँ ध्यान लग गया जी, मुझे हो रहा है, ऐसा आसान नहीं है। परंतु कई बार ऐसा लगता है कि आनंद की अनुभूति होती है और उसमें जो चीजें दिखती हैं अद्भुत, उसको छोड़ना नहीं चाहते। जब आपका ध्यान लगेगा तो उस पल को आप बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा अलग अलग तरीके से, छोटी छोटी चीज बताऊंगा, उसको समझ लीजिए। सबसे पहले ध्यान के छोटे छोटे 4 चरण बताऊंगा, उनका अभ्यास करिएगा। पहला होता है शवासन, दूसरा है योग निद्रा, तीसरा है चिर योग निद्रा, यानी कि शिव आसन। जब यहां तक पहुंच जाएंगे तब आपका ध्यान लगाने में मदद मिलेगी। इतने स्टेप्स की आदत डालेंगे तब ध्यान लगेगा। और इसके जो बेसिस हैं अष्टांग योग में जो दिए गए हैं वह है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि की स्थिति के बाद आप पूरा आनंद में डूब जाते हैं, फिर हम केवल धाम में पहुंच जाते हैं, यानी कि आत्मिक रूप में पहुंच जाते हैं, ताकि हम परमात्मा को पहचान पाए। उससे पहले आपको हमें जो है एक अभ्यास करना होगा, जो है इंसानियत का, इंसान बनने का, ठीक है। उसके जितना अभ्यास करेंगे उतना ही कम है जी। और अब मैंने जो पिछले 37 साल से अभ्यास करा, तो मैंने ये पाया कि महर्षि पतंजलि ने जो 8 स्टेजेस दिए, एक स्टेज में आगे ले जाता हूं, प्राणायाम की। प्राणायाम का मैंने नाम दिया प्राण साधना। अगर हम प्राण को साध लेंगे तो हमारे यम, नियम, आसन अपने आप से शुद्ध हो जाएंगे। उसके बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की स्थिति बहुत शार्प हो जाएगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और पहले मैं इसको थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूं, फिर आप मेरे साथ कर भी सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं शव आसन क्या होता है। शव आसन एक ऐसा आसन होता है जो हम बड़े आराम से, बड़े शॉर्टली हम बता देते हैं। भाई आपको आसन करने के बाद और व्यायाम करने के बाद, सूक्ष्म व्यायाम करा, आपने स्थूल व्यायाम करा, एक बहुत बड़ा आसन करा, उसमें बहुत देर स्टे करा, या बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी, उसके बाद सांस फूल जाता है और रेस्ट करने का मन करता है, तो हम अपने शरीर को निडाल होकर छोड़ देते हैं, उसको हम शवासन बोल देते हैं। बहुत सिंपल है, परंतु इतना सिंपल शवासन नहीं है।
सबसे मुश्किल आसन है शवासन, और शवासन से मुश्किल है योग निद्रा, और उससे भी ज्यादा मुश्किल है शिव आसन, और उससे भी ज्यादा मुश्किल है ध्यान लगाना। स्टेप्स है। तो शव आसन का एग्जैक्ट छोटा सा अगर मैं संक्षिप्त में आपको बताऊं तो शव आसन होता है शव की तरह हमें रिएक्ट करना, या हम सब लोग एक तरह से एक्टिंग करना। और जब एक्टिंग करते करते आपने देखा होगा एक्टर पूरा उसमें वो रम जाता है, और रमने के बाद अगर रोने वाला सीन हो तो रोता है, गुस्से वाला सीन हो तो गुस्सा करता है। इसी तरह से अगर हम शव आसन करते रहें तो हम बिल्कुल शव के समान नॉन रिएक्टिव हो जाएंगे। बहुत ज्यादा जब सांस फूल जाता है आप आराम करते हैं, तो उस समय जब सांस फूलता है क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, पल्स रेट बढ़ जाता है, और आपको बेचैनी सी होती है, या मसल्स में पेन होता है। ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद लैक्टिक एसिड बन जाता है, उसमें पेन होता है। अगर हम और करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एकदम से स्टिफ हो जाता है, फूल जाती है मसल, बिल्कुल स्टिफ हो जाती है। अब इन सबको दूर करने के लिए सबसे पहले हमको शवासन की हमको प्रैक्टिस कराते हैं, हमारे गुरुओं ने कराई। तो शवासन में हम लोग चाहे बैठे चाहे लेटे, दो शब्द हैं जी, स्थिरता और शिथिलता, दोनों अगर मिल गए तब जाके आप शवासन कर पाएंगे। शवासन का मतलब होता है कि आपको स्थिरता और शिथिलता दोनों मिला के जब आप निरंतर उस पोर्शन में आते हैं, उस पोस्चर में आते हैं, तो आपको हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगा, पल्स रेट नॉर्मल हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल हो जाएगा, लैक्टिक एसिड डिसॉल्व करके रिलैक्स कर देगा मसल्स को, ताकि आप आगे की क्रियाएं कर पाए। ठीक है, इसी तरीके से हम धीरे धीरे करके जो एग्जॉशन हुआ हमारे शरीर का, जो थकावट हुई है, उसको दूर करने के लिए हम शवासन का यूज करते हैं। जो ये शवासन है, ये एक ऐसी स्थिति है जो कि एफर्टलेसनेस की है। इसको एफर्ट नहीं करना, आपने अपने शरीर को धरती के ऊपर पूरा बोझ डाल देना और इस तरह से रहना है, बिल्कुल हिलना जुलना नहीं है। और ढीला छोड़ देना है। एक तो है इमोबिलिटी, दूसरा है लेग्जिटी। दोनों को यूनाइट करने के बाद अपना शरीर का बोझ धरती पर छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, जो हमारे अंदर की जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, क्योंकि वो रेस्ट करते हैं, तो रेस्ट करने के बाद जो हमारे इनवॉलंटरी ऑर्गन्स है, जो हार्ट, लंग्स, किडनीज, तो मिनिमम एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड फॉर वॉलंटरी फंक्शंस। हाथ पैर तो हिल नहीं रहे इसलिए, और वॉलंटरी फंक्शंस ना होने की वजह जो इनवॉलंटरी ऑर्गन्स है, जो ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, उनकी शक्ति बढ़ जाएगी। कि बाकी जो हमारी शक्ति उसमें यूज हो रही थी, वो ना होने के कारण हम आराम करेंगे तो शक्तिदायक और शक्तिवर्धक होगा ये हमारा शवासन, उनके लिए जो इनवॉलंटरी ऑर्गन्स है ऑटोमेटिकली जो चल रहे हैं, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनीज, लीवर, आंतें, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्प्लीन, पैनक्रियाज, स्टमक, सब चीजें ऑटोमेटिक काम करते रहते हैं। और शवासन के बाद दे विल बी मोर एनर्जेटिक बिकॉज वी आर नॉट वेस्टिंग एनी ऑफ द एनर्जी फॉर आवर मूवमेंट्स। ये शवासन का मेन बेनिफिट है। उसके बाद शवासन की जो जरूरत होती है वो इसलिए होती है, जैसे हमने एक एक्सरसाइज करी, सपोज करो हमने इंजन दौड़ करी, हमारे सारे शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ा, या हमने एक क्रिया करी हाथ की, तो हाथ का ब्लड फ्लो बढ़ा, उसके बाद इमीडिएटली पैर की शुरू कर दी, तो ब्लड भी सोचेगा, पहले तो हाथ की तरफ भागेगा फिर पैर की तरफ भागेगा। तो क्या है, neither the hands nor the feet are affected। वो वाली बात होगी, चौथी मंजिल से किसी को बुलाया कि भैया नीचे आके एक सामान लेके आ जाओ ग्राउंड फ्लोर पे, जैसे ही दूसरी मंजिल पे आया आपने बोला भाई तीसरी मंजिल वाले से भी यार एक चीज उठा लाना, तो उसका काम डिले हो गया,
दूसरी चीज, फिर आया, फिर कोई और काम बता दिया, तो जो एग्जैक्टली ग्राउंड फ्लोर पर आना है उसे काम करने के लिए, पहले वाला वो भी नहीं हो पाएगा, दूसरा भी नहीं हो पाएगा, तीसरा भी नहीं हो पाएगा। अब वो चलता रहेगा, मीन्स पूर्ण रूप से काम नहीं हो पाएगा, पार्शियली चीजें इफेक्टेड हो। इसलिए योगा में ये बताया जाता है कि हर एक क्रिया के बाद थोड़ी देर रिलैक्स ब्रीदिंग करें और शवासन करें, ताकि आप री एनर्जाइज हो जाए। ठीक है, इसके बाद जो शवासन का अभ्यास है, हम शरीर को निढाल छोड़ के लेट जाते हैं और हाथ पैर को ऐसे ढीला छोड़ देते हैं बिना मूव करे, कि जैसे दूर से कोई देखे कि कोई डेड बॉडी पड़ी। परंतु डेड बॉडी बनने के लिए आपको बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। बिल्कुल बॉडी को हिलाना नहीं है, और उसके बाद आपने ऑब्जर्व करना है कि वाकई आपकी बॉडी हिल रही है कि नहीं हिल रही है। ये शवासन को देखना पड़ेगा आपको खुद को, मन से, मन की आंखों से। आंखें तो बंद है, शव की तरह पड़ेंगी। तो आप पैर से लेके सिर तक और सिर से लेके पैर तक एक एक अंग को ऑब्जर्व करते हुए देखना है कि वो मैक्सिमम रिलैक्स्ड पोस्चर में है कि नहीं है, उसमें कोई मूवमेंट है कि नहीं। अगर आपको आलकस आता है या आपके शरीर के नीचे कोई ऐसी चीज है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो वहां से शरीर के अंग को हटा लीजिए, थोड़ा हिला जुला के फिर रेस्ट कर दीजिए। कि निरंतर अभ्यास करने के बाद आपको ये चीजें आएंगी। कहीं पर भी कोई डिस्कम्फर्ट होती है किसी अंग में, तो उसको हिला के पहले रेस्ट करा दीजिए। तो सिर से लेके पैर तक पहुंचते पहुंचते इसको बड़ा लॉन्ग तरीके से कराते। फेस पर आइए, हम आपको बता दें कि फेस एक ऐसी चीज है जो कि जब भी आप परेशानी में होते हैं तो माथे पे झुर्रियां पड़ जाती है, टेंशन में आपके चेहरा खराब हो जाता है और ऐसे, और आपकी टेंशन चेहरे पर दिखती है। अब आपने क्या करना है, जब आप शवासन करते हैं तो आपके दिमाग में और दिल में कुछ ना रहे तो एक छोटी सी क्रिया कर लीजिए, ऐसे दबाया छोड़ा, दबाई छोड़ा, आंखें बंद है, फिर उसके बाद ढीला छोड़ा। जब हम प्रसन्नचित होते हैं तो हमारा माथा फैला होता है, आराम से हल्की सी मुस्कान चेहरे पर लाइए। आपने देखा हो कई बार डेड बॉडी भी, कई बार आप देखिए चेहरे पर फिर भी मुस्कुराहट छोड़ जाती है, कई लोगों की होती है ऐसे, हमने देखा। तो आप इस तरह से ही रहे, हल्का सा कंफर्टेबिलिटी, कामनेस, क्वाइटनेस, तमोगुण बढ़ाना है। ठीक है, तो फेस की मूवमेंट आपको ऐसे करके रिलैक्स करके छोड़ देना है। उसके बाद आई मूवमेंट, ये आईलिड्स इनसाइड द आई बॉल्स ऑल्सो शुड नॉट मूव, क्योंकि हम डेड बॉडी है ना, इसलिए मूव नहीं करना है। तो आपको आई बॉल को भी बिल्कुल एक जगह पे स्थिर कर देना होगा। अभी हम पूरा लेट गए हैं, शरीर को ढीला छोड़ दिया है, हम बैठ के भी कर सकते हैं। कभी कभी तो आदमी बैठे बैठे मर जाता है, उस तरह से अभ्यास कर लीजिए, हिलाना नहीं बस, और ढीला छोड़ना है। इमोबाइल एंड लेग्जिटिव। अब हमने दूसरा अभ्यास करना है कि शव सांस तो लेता नहीं है। लेग्जिटी और इमोबिलिटी हमारा मेन फंक्शन है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है आपके शवासन। अब उसमें क्या करना है आपको, शव जो है सांस तो लेता नहीं, तो हमने धीरे धीरे सांस को इतना स्लो कर देना है कि सांस लेते समय हमारी चेस्ट की और पेट की मूवमेंट मिनिमाइज हो जाए। अब इसको करते करते आपको अभ्यास बहुत महीने बीत जाएंगे। नॉट इजी, वेरी डिफिकल्ट। शवासन इज द टॉप मोस्ट डिफिकल्ट आसन, highest difficult आसन, and you should practice it every day। और से जो बेनिफिट मिलेगा, you will be highly energetic because you are conserving the energy, the conduction of the nerve will be purified, vascular circulation, lymphatic circulation और nerve conduction, तीनों जो नस और नाड़ियां हैं, ये सब जो है एनर्जाइज हो जाएंगे। और
वाइटल ऑर्गन्स जब हमारे काम नहीं करेंगे, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स है वो चलती रहेंगी, जो मेन वाइटल ऑर्गन्स जो हार्ट, लंग्स और ब्रेन, उनको भी काम डाउन करना है। इस तरह से हम बड़े ध्यान से इसको करें, इसका अभ्यास करें। पहला चरण आपको शवासन का ही है, वो मेरे साथ करें। इसके बाद मैं आपको एक बार शवासन का अभ्यास करवाऊंगा, तो मैंने आपको बताया है क्या होता है। जो सेकंड जो इसका पार्ट होगा उसमें मैं शवासन का अभ्यास करवाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। जुड़े रहिए अध्यात्म की तरफ बढ़ने के लिए, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ने के लिए, ध्यान की तरफ बढ़ने के लिए और मिथ्या ज्ञान से दूर रहने के लिए जुड़े रहिए डॉक्टर विचित्रा के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।